दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन के लोग अपना वंश क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्या आप जानते हैं क्यों चाइना लो बर्थ रेट प्रॉब्लम से जूझ रहा है? क्या आप जानते हैं कि चाइना में हर 10 महिलाओं में से एक महिला का एक भी बच्चा नहीं है? अगर आप नहीं जानते तो आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। वेल गाइस, जैसा कि हमने बताया, चाइना में हर 10 महिला में से एक महिला का एक भी बच्चा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ घटित हो रहा है चाइना में, क्योंकि इससे जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि चाइनीज महिलाओं में मां बनने के लिए वो अट्रैक्शन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। यहाँ तक कि अब लोगों ने शादी करना भी कम कर दिया है। चाइना के पिछले एक दशक में मैरिज डेटा पर नजर डाले तो आप देखेंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा 2011 में एक साल के अंदर तकरीबन 13 मिलियन हुआ करता था, वो 2014 के बाद गिरते गिरते 2021 तक सिर्फ 7.64 मिलियन तक ही रह गया है। हालांकि इसके चलते चाइनीज गवर्नमेंट ने काफी प्रयास भी किए, लेकिन लोग हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। शादी करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने तरह तरह की पॉलिसीज और बेनिफिट्स भी लोगों को देने के प्रयास किए, लेकिन लोग प्रोत्साहित ही नहीं हुए। तरह तरह की पॉलिसीज निकाली गई, शादी करने वालों के लिए, एक बच्चा करने वालों के लिए, 2 बच्चे करने वालों के लिए, 3 बच्चे करने वालों के लिए या ज्यादा बच्चे करने वालों के लिए भी, लेकिन प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकला। और इंडियन सिंगल्स के सीने पर तो ये जानकर सांप लौट जाएगा कि चाइना ने बिना शादी के बच्चे करने को भी लीगल कर डाला है। लेकिन जैसा कि हमने आपको मैरिज से रिलेटेड डेटा दिखाया जिसमें आंकड़े गिरते जा रहे हैं, इसके चलते अब चाइना में साल दर साल डेथ रेट बढ़ता जा रहा है और लोगों के शादी ना करने के चलते बर्थ रेट घटता जा रहा है। इन बातों का क्या मतलब है? इन बातों का मतलब है कि मरने वाले लोगों का नंबर साल दर साल बढ़ रहा है और जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए जितने बच्चे पैदा होने चाहिए वो नहीं हो रहे। आपको ये भी बता दें कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को बैलेंस कर रखने के लिए बर्थ रेट 2.1 होना जरूरी है, तभी उस देश में कुल लोगों की पॉपुलेशन एक समान रह सकती है। लेकिन चाइना की गिरती हुई बर्थ रेट अब चाइना के लिए फ्यूचर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हालांकि आज की तारीख में चाइना के लिए इसका सॉल्यूशन निकालना काफी जरूरी हो गया है, लेकिन इससे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होगी चलिए बताते हैं। चाइना पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ने 11 फरवरी को एक सर्वे किया जिसके मुताबिक चाइना अब लो फर्टिलिटी रेट से गुजर रहा है। जहां 2015 में चाइल्डलेस रेट 6.1% थी, वहीं 2020 में चाइल्डलेस रेट 10% हो गया है। यानी कि हर 1000 लोग में से 100 लोगों का कोई बच्चा नहीं है। यानी कुछ लोगों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और कुछ लोग बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। लेकिन इसका क्या रीजन है कि अब लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं? इसके लिए दोस्तों चाइना के हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। दोस्तों, जिस तरह भारत या दूसरे ऐसे एशियन कंट्रीज में कुछ दशक पहले तक लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, यही कल्चर चाइना में भी फॉलो किया जाता था और 22 से 23 साल की उम्र तक महिलाएं मां बन जाया करती थीं। यानी हर महिला के पास एक ना एक बच्चा 25 साल की उम्र से पहले ही होता था। लेकिन 1980 के बाद 3 से 4 दशकों में महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही इंडिपेंडेंट हुई हैं और इस सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ ही उनमें बच्चों को जन्म देने के अट्रैक्शन में कमी आई है। वहीं चाइना की बात की जाए तो वहां बहुत सी महिलाएं इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ शादी भी नहीं करना चाहती, इसलिए वहां पहले बच्चे को जन्म देने की एवरेज एज 22 से तकरीबन 27 तक पहुंच गई है। यानी पहले 22 साल की उम्र में वहां महिलाएं पहले बच्चे को जन्म देती थी, वहीं अब 27 साल की उम्र में पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं। इसके अलावा जो महिलाएं बच्चा पैदा करना चाह भी रही हैं वो ज्यादातर सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करना पसंद कर रही हैं। अब ज्यादातर चाइना यूथ अकेले लाइफ बिताना ही पसंद कर रहे हैं और शादी ही नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस ट्रेंड को महामारी ने भी और बढ़ाया है और इसका रीजन बताया जा रहा है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी को। अब गिरते बर्थ रेट को देखकर चाइनीज गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज निकाली हैं, जैसे मैरिड कपल के लिए 2 लाख युआन तक का लोन। इसी तरह पहले, दूसरे और तीसरे बच्चे के पैदा होने के साथ साथ लोन की ब्याज में कटौती की जाती है। इस स्कीम को बता दें जिलीजियन प्रोविजन में लागू किया गया है, क्योंकि 2021 में पूरे चाइना में सबसे कम बर्थ रेट यहीं पर था। इसी तरह गुआंग डोंग प्रोविजन में रहने वाले के लिए 10,000 युआन की सब्सिडी की मदद प्रोवाइड कराई गई है और हर साल बच्चे की देखभाल के लिए 3,000 युआन की सब्सिडी देने की पॉलिसी लागू की गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि हर 3 साल में 19,000 युआन की कलेक्टिव सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है। इसी तरह एक बच्चा पैदा करने वालों को साल भर में 7,500 युआन दिए जा रहे हैं। इसी तरह ईस्टर्न चाइना में शैनडॉन प्रोविजन के जिनयून शहर में 2 या 3 बच्चों के पेरेंट्स के लिए हर बच्चे के हिसाब से हर महीने 600 युआन की सब्सिडी मिल रही है और फैमिलीज को 158 दिन की मैटरनिटी लीव और 15 दिन की पैटर्निटी लीव दी जा रही है। इसी तरह चाइना के अलग अलग प्रोविजंस और शहरों के अलग अलग बर्थ रेट के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज लागू की गई है। कुछ जगहों पर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शर्त है कि 2 से 3 बच्चे हों।
वहीं जिनके एक से ज्यादा बच्चे होंगे इनके लिए प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारे रूल्स और रेगुलेशन खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि कुछ कपल्स को पेरेंट्स बनने में फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके लिए नेशनल हेल्थ केयर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कई नई पहल शुरू की है। सिचुआन में तो बिना शादी के भी महिलाओं को भी बच्चे पैदा करने की आजादी है। यही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चाइना ने एक अलग से ही डिपार्टमेंट या कई टास्क फोर्स भी तैयार किया जिसका काम है जो भी न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको जल्द से जल्द बच्चा पैदा करने के लिए इन्फ्लुएंस करना। लेकिन दोस्तों, लोगों को शादी के बाद बच्चे पैदा करने के लिए पैसे बांटने से लेकर तरह तरह की स्कीम्स पर पैसा बहाने के बाद भी चाइना को वो रिजल्ट्स नहीं मिले जिसकी उसने उम्मीद की थी। लेकिन लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहते हैं, इस बारे में जब रिसर्च की गई तो इसके कुछ रीजंस सामने आए। जैसे बच्चा पैदा करने के लिए मेंटली प्रिपेयर ना होना, इसी तरह बच्चे के पैदा होने के बाद लोगों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जबकि बहुत से लोग फाइनेंशियली इसके लिए स्ट्रांग नहीं होते। और आखिरी रीजन है फिजिकली महिलाओं का या पुरुषों का बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल ना होना। अब इस रिसर्च के पैरेलल अगर चाइनीज पॉलिसीज पर गौर करें तो देखेंगे कि फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम को तो चाइनीज पॉलिसीज रिजॉल्व कर रही हैं, वहीं फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं बनी हुई हैं। और इन सब के पीछे का रीजन है चाइना में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई है। चाइना में घर खरीदना हो या रेंट पर लेना हो उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है। वहीं गवर्नमेंट स्कीम्स में भी जो सब्सिडी लोगों को मिल रही है वहां की महंगाई दर के सामने वे 50% भी मददगार साबित नहीं होती, इसलिए लोग सब्सिडी मिलने के बाद भी बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। वहीं सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात की जाए तो चाइना में उनके लिए कोई खास सुविधाएं या रिटायरमेंट स्कीम्स नहीं है। एक लंबे समय तक वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते अब लोग स्मॉल फैमिली पसंद करते हैं। बता दें, चाइना ने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी जिसे 2016 में हटाया गया था। इसी तरह दोस्तों, चाइना बच्चे पैदा करने के लिए तो लालच दे रहा है, लेकिन बच्चों के पैदा होने के बाद की जरूरतों जैसे एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए लोग अब चाइना से कुछ बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस जानकारी पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।